हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा डाइजेशन सिस्टम, ये होता क्या है, हमारी बॉडी में किस तरीके से इसकी फंक्शन होती है, उसकी चीज़ के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, डाइजेशन वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र होता क्या है? तो पाचन तंत्र जो होता है, ये जो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो हम भोजन के रूप में जो डाइट लेते हैं, उन छोटे पार्टिकल में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो इसी को हम पाचन कहते हैं। कहने का मतलब, बड़े बड़े भोज पदार्थों के यानी भोजन के बड़े अणुओं को जल और एंजाइम की सहायता से छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया हमारी पाचन कहलाता है। और इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए जो जो आर्गन भाग लेते हैं इसमें, उसी को हम पूरे को मिला करके पाचन तंत्र कहते हैं। इनका एक ऑर्गन ऑफ ग्रुप होगा, मतलब ग्रुप, बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप होता है, उसी को तंत्र कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया, डाइजेशन सिस्टम यानी भोजन के बड़े बड़े अणुओं को, यानी भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को जल और एंजाइम की सहायता से स्मॉल पार्टिकल यानी छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को तंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं कैसे, कौन सा पार्टिकल्स किस प्रकार टूटता है हमारे बॉडी में, तो हमको एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान होता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि भोजन में डाइट के रूप में हम 3 प्रकार की ही चीज़ों को अपने भोजन में लेते हैं। जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ और लिपिड्स हुआ। ये 3 प्रकार के मिनरल्स और आपके जो विटामिन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। तो हमने 3 पार्ट के पार्टिकल्स खाते हैं भोजन के रूप में, डाइट के रूप में। जैसे मैंने बताया अभी, ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये 3 प्रकार की हम भोजन खाते हैं। अब देखिएगा किस प्रकार वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में चेंज होता है। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये जब हम इसको डाइट के रूप में, भोजन के रूप में जब हम इसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किसमें? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में जब चेंज हो जाता है, तो ये तो बड़ा पार्टिकल था, मैंने खाया। अब ये बड़ा पार्टिकल इस छोटे पार्टिकल में चेंज हो रहा है। अब ये ग्लूकोज भी टूट करके ग्लाइकोजन में पहुंच जाएगा, बदल जाएगा ग्लाइकोजन। यानी इस बड़े पार्टिकल को इस पार्टिकल में, या इस पार्टिकल को इस पार्टिकल में बदलने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसी को हम पाचन कहते हैं। क्या समझा? ये मैंने बताया भोजन का बड़ा अणु था। मैंने बताया जो रोटी दाल सब्जी जो हम खाते हैं, ये भोजन के बड़े अणु होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। जब मैं उसको खाता हूँ तो ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज के रूप में चेंज हो जाता है। फिर कुछ समय बाद देखेंगे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, छोटे फॉर्म में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है पाचन। भोजन का बड़ा अणु था, मैंने क्या किया, जल और एंजाइम की सहायता से इसको छोटे पार्टिकल में बदला, तो ये ग्लूकोज में चेंज हो गया। यानी भोजन के बड़े जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहते हैं। अब दूसरा, 1 ग्राम 1 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4.3 कैलोरी एनर्जी हमको प्रदान होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है, मैंने इसको, अब दूसरी बात होता है कि प्रोटीन्स किस में चेंज होता है। मैंने प्रोटीन्स खाते हैं, जो प्रोटीन्स का मेन फंक्शन होता है घाव को भरने का काम होता है, और जो टूटी फूटी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को मजबूती पहुंचाने का भी काम होता है प्रोटीन्स का। ये जो प्रोटीन्स खाते हैं, जितनी दालें होती है, चाहे वो अरहर की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, मूंगफली की दाल हो, सोयाबीन्स, इसमें भी प्रोटीन्स का मात्रा होता है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करती हैं, ये किस रूप में जाती हैं? मैंने प्रोटीन्स जब खाया, प्रोटीन, जब हम प्रोटीन खाते हैं हमारे बॉडी में पेप्टोन्स पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स,
तो ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में चेंज हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल में चेंज हुआ तो इसके बाद में ये पार्टिकल्स चेंज होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ये पार्टिकल एमिनो एसिड में चेंज हो गया। जैसे जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है हमारे बॉडी में, उसी प्रकार से ये प्रोटीन्स जब हम खाते हैं हमारे बॉडी में पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में चेंज हो जाते हैं, और ये इसका शॉर्ट फॉर्म और हो जाता है जिसको एमिनो एसिड कहते हैं। और उसके बाद में आता है हमारा, मैंने बता, हाँ, 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खाएं तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4.5 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। कैलोरी एनर्जी प्रदान होता है। अब बात आई लिपिड्स की, तो ये जो लिपिड्स होता है, ये लिपिड्स हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में फैट में चेंज होता है। ये फैट जब चेंज होगा तो ग्लिसरॉल में होता है, ग्लिसरॉल में होता है। ये जब हम खाते हैं तो 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलता है। अब बताइए हमको किससे ज्यादा एनर्जी मिला? 9.3 कैलोरी एनर्जी मतलब लिपिड से मिला। लेकिन हम लिपिड्स को एक्सेस अमाउंट में अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते अपनी बॉडी में। रीजन क्या होता है कि अगर हम लिपिड्स को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खाएं तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ने से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए हम इसको अपनी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते हैं। जितना हमको आवश्यकता होती है हम उतना लें तो हमारी बॉडी के लिए बेहतर होगा। अब एनर्जी हमको तुरंत हमारी बॉडी में इसको खाने से नहीं मिलता। एक बात याद रखिएगा, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, आप पढ़े होंगे, स्मॉल यूनिट जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी वो होता है सेल। सेल इसको कहते हैं कोशिका। क्योंकि जब कोशिका के पास ये फॉर्म जाएगा, ये ग्लूकोज जाएगा, तो कोशिका हमारी बॉडी की बहुत छोटी इकाई होती है। इसको हमको हमारी बॉडी में एनर्जी तब मिलती है जब ये कोशिका क्या करेगी, इस चीज को अपनी एब्जॉर्ब करेगी, तभी हमको बॉडी में एनर्जी मिल सकता है। अभी मैंने इतना खा लिया तो ये बड़ा पार्टिकल था, तो हमारी कोशिका सबसे छोटी होती है, तो इतना याद रखिएगा, बड़े पार्टिकल को एब्जॉर्ब कैसे कर पाएगी? हमारी कोशिका बड़े पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है तो इस पार्टिकल के लिए ये सेल हमारी इस पार्टिकल को ऑस्मोसिस यानी अब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी ये सेल क्या करता है, टिश्यू को कनेक्ट, टिश्यू के पास पहुंचा देता है इसको। टिश्यूज जब टिश्यूज यानी ऊतक के पास पहुंचा देती है कोशिकाएं, यानी जब ये एनर्जी सेल को मिलेगा तो सेल क्या करेंगे, टिश्यू से पहुंचेगा, सेल से टिश्यू में पहुंचेगा, फिर टिश्यू से क्या कहाँ पहुंचेगा हमारी बॉडी में, फिर ऑर्गन में पहुंचेगा, ऑर्गन यानी अंगों में पहुंचेगा। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से फिर कहाँ पहुंचेगा बाद हमारी एनर्जी, फिर ऑर्गन सिस्टम में पहुंचेगा। ऑर्गन सिस्टम को कहते हैं अंग तंत्र, यहां पहुंचेगा, फिर यहां के बाद में पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इस शरीर में पहुंचने से सब हमको जाकर के हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब बताना, ये बड़ा पार्टिकल तो हमारी कोशिका सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। रीजन क्या है, क्योंकि ये बड़ा था। जब ये ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हुआ हमारी बॉडी में, तब कोशिका इसको एब्जॉर्ब कर ली, क्योंकि हम उतना बड़ा डाइट ले सकते हैं जितना हमारी क्षमता है हमारे मुख की। अब कोशिका के पास जितनी क्षमता होगी उतना ही ले सकता है, उतनी छोटे फॉर्म को ले सकता है। तो इस सेल के लिए सबसे छोटा भोजन क्या था, ये ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज का ही फॉर्म था। जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो अब हमारी बॉडी में एनर्जी मिलता है। तो इस तरीके से सेल्स के पास जब ये एनर्जी इस सेल को मिला तब टिश्यू के पास पहुंचेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी को मिल जाता है। इसीलिए जब हम कभी बीमार होते तो लोग कहते हैं कि या तो ताकत की कुछ कमी हो जाती है बॉडी में, तो कहते हैं ग्लूकोज चढ़वा ले। तो ग्लूकोज क्या करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रदान करने लगता है इस तरीके से। तो अब ये बात हमको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, जिसको कहते हैं आहार नाल। भोजन की प्रोसेस प्रक्रिया किस प्रकार चलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तो इसको मिटा दें। अब देखना, एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल इसको कहते हैं आहार नाल। जैसे हमारे भोजन हम जब खाते हैं तो ये हमारे भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो माउथ से चालू होता है, यानी एक मुख से चालू होता है। अभी जो भोजन मैंने खाया ये पूरी प्रोसेस यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैला हुआ जो भाग होता है, इस पूरी लंबाई को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। यानी मैंने क्या बताया कि मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैले हुए भाग को यानी पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई आपका 8 से 10 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर। एनसीईआरटी वाली बुक में आपको 8 से 10 मीटर मिलेगा, बाकी और उस बुकों में भी देखेंगे तो 9 मीटर दिया होता है। तो इतना याद रखिएगा 8 और 10 के बीच में ही आपका 9 मीटर है। अगर फिट में पूछी जाए तो इसका एक 35 फीट होता है। फिट में अगर एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की बात करें तो इसकी लंबाई फिट में 35 फीट होता है, जबकि आपको या बोर्ड की एग्जाम हुआ या कोई आरआरबी एमटीपीसी रेलवे के जो एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको 9 मीटर, अगर 9 मीटर्स नहीं है तो 8 से 10 मीटर्स आपको मिल सकते हैं। अगर फिट में पूछा जाएगा तो 35 फीट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो प्रोसेस होती है, हमारे वो भोजन का जो पाचन होता है, ये मुख से चलता का कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इतना याद रखिएगा, आप देखिए इसमें कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से जहाँ तक जाता है वहाँ से हम इसकी प्रोसेस यानी प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले सबसे पहले हम जब भोजन खाते हैं तो हम भोजन को मुख में लेते हैं। तो ये जो मुख वाला पार्ट होता है, एक तरफ हम आर्गन पढ़ेंगे, एक तरफ हम ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथि। ऑर्गन, आर्गन को कहते हैं अंग। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लैंड एक तरफ, इसको कहते हैं ग्रंथि। आर्गन में सबसे पहले हम जब भोजन करना चालू करते हैं तो भोजन में सबसे पहले हम भोजन को मुख से चालू करते हैं खाना, इसलिए जो मुख होगा ये सबसे पहले मुख ही आएगा हमारा। इसको कहते हैं माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, इसको कहते हैं मुख गुहा, मुख गुहा। गुहा मतलब खाली स्थान होता है मुख के अंदर, जो खाली स्थान है जहां पर हम भोजन को रखते हैं उसी स्थान को कैविटी कहा जाता है, जिसको कहते हैं गुहा। अब ये माउथ कैविटी हुआ। अब इसी का एक नाम और होता है बकल कैविटी भी इसको कहते हैं। बकल कैविटी, तो इसी को बकल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी भी इसका नाम होता है। तो कई सारे नाम है इसके। अब इसमें जो ग्लैंड पाया गया, इस ग्लैंड को हम हमारे मुख में जो ग्लैंड पाया उसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। इसको कहते हैं हिंदी में लारिये ग्रंथि, लारिये ग्रंथि। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज। लेकिन उससे जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ग्रंथ क्या होती है। ये ग्रंथ जो होता है इसको बोलते क्या है, इसकी मेन डिफिनेशन क्या होगा। तो हमारी बॉडी का कोई ऐसा अंग जो किसी रासायनिक पदार्थ का श्रावण करता हो, ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। कहने का मतलब हमारी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ऐसा अंग जो किसी केमिकल पदार्थ को सीक्रेट करता हो बॉडी से, लिक्विड वाली चीज हो, उसी को हम कहते हैं ग्लैंड। तो मैंने क्या बताया, मुख में हमारा किस प्रकार का ग्लैंड पाया गया? सलाइवरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं हम हिंदी में लारिये ग्रंथि। ये मुख में जो ग्लैंड, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ में। ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये हमारे मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है। क्या बताया? टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज, 3 प्रकार का होता है हमारे मुख में लार। और प्रतिदिन हमारे मुख से इतना याद रखिएगा 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। उसमें एक
एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज, इस लाइसोजाइम जिसको कहते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन हम खाते हैं, हमारे मुख में जो भी भोजन होते हैं उसमें बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, और लाइसोजाइम इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो उसको मारने का काम करता है। भोजन में आए हुए जो कीटाणु होते हैं हमारे मुख में, उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम का। तो मैंने नहीं बताया मुख में किस प्रकार की ग्लैंड पाएगी, सलाइवरी ग्लैंड। अब इसके बाद में खाना हमारा पहुंचता है, मैंने मुख से खाया, मुख के बाद में खाना पहुंचता है ओइसोफेगस या फूड पाइप, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस या इसी को कहते हैं, इसका एक नाम और होता है फूड पाइप, इसी को कहते हैं आहार नलिका या भोजन वाली नलिका, आहार नलिका। इसी का नाम होता है भोजन वाली नलिका या आहार नलिका, इसी को फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। ये उसके बाद में खाना हमारा पहुंचता है फिर स्टमच में, ओहो, स्टमच, स्टमच में पहुंचता है, इसको कहते हैं अमाशय, अमाशय। खाना कहाँ पहुंचा हमारा, फिर स्टोमच में, अमाशय में। अब हमारे अमाशय में किस प्रकार की ग्रंथि होती है, वो जो ग्लैंड पाया जाता है अमाशय में, उस अमाशय की ग्रंथि का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक्स ग्लैंड। इसको हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। अमाशय में किस प्रकार की ग्लैंड पाई गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथ का मेन फंक्शन क्या होगा, हम कल जब अगली वीडियो में हम अमाशय के बारे में पढ़ाएंगे, आज तो पूरी वीडियो में इस कवर हो नहीं पाएगा एक दिन में, तो हम कल यही कंप्लीट करेंगे। तो कल के हम जठर ग्रंथ के बारे में सारी चीज बता देंगे, लेकिन आप फिर आप इधर वाली साइड में चल रहे हैं, अब आप इधर ही कंप्लीट करेंगे हम। तो ओइसोफाइगस के बाद में स्टमच, स्टमच में जो मैंने बताया था वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। यहीं से HCl का स्रावण होता है, यहीं से रेनिन का भी स्रावण होता है, तो इसी में पेप्सिन, रेनिन्स, HCl भी होता है। अब स्टमच के बाद में हमारा जो भोजन होता है छोटी आंत में पहुंचता है, जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं छोटी आंत। कहाँ पहुंचा हमारा भोजन, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में हमको दो ग्लैंड के बारे में पढ़ना रहेगा, पहला होता है लीवर, इसको हिंदी में कहते हैं यकृत, दूसरा होता पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, इसको कहते हैं अग्नाशय। अग्न्याशय ये होता है, दो चीज के बारे में पढ़े। उसके बाद में हमारा जो भोजन होता है, अब इतना याद रखिएगा, छोटी आंत तक आते आते हमारा जो भोजन होता है वो पच चुका होता है। उसके बाद में भोजन जो होता है फिर छोटी आंत से आपके लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इसको कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। हमारा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। अब बड़ी आंत में के बाद में हमारा भोजन एनस पे पहुंच जाता है, एनस जिसको कहते हैं गुदा। तो मैंने यहाँ माउथ से लेकर के गुदा तक का द्वार, यानी मुख गुहा से लेकर गुदा तक का फैला हुआ द्वार या इसकी पूरी लंबाई को ही हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। यही तो मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में कि आहार मुख गुहा से और गुदा तक की पूरी लंबाई को हम आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लंबाई मैंने अभी बताया था कि 8 से 10 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर। ये NCERT की बात बताया था। अगर
और कोई अदर बुक में देखेंगे तो 9 मीटर लिखा होता है। फीट में बताया 33 फीट होता है। तो ये होता है। अब हमारा भोजन इसी तरीके से यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ से क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हम जब भी भोजन करते हैं तो हमारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। मिटा दें इसको। अब देखिएगा, अब हम मुख से चालू करते हैं। मैंने बताया था मुख में, ये जो मुख होता है, इस मुख में दो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे माउथ में। पहला होता है हमारे पास कि मुख में मैंने बताया एक जीभ होती है, दूसरा तीत होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। बगल में मैंने बताया था ग्लैंड दिया होता है। ग्लैंड हम अलग से कंप्लीट करेंगे। ये तीनों ग्लैंड मैंने बताया, मुख में सलाइवरी ग्लैंड होता है। दूसरा मैंने लिखा था गैस अमाशय के बारे में, तो उस पढ़ेंगे। और उसके बाद में फिर मैं लीवर्स और पैनक्रियाज की जो बात किया था, उसको हम उस ग्लैंड के बारे में टोटल अलग टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने बताया कि हमारा मुख में जहाँ से भोजन स्टार्ट होता है, हम खाना खाना प्रारंभ करते हैं, उसमें याद रखिएगा दो चीज के बारे में हमको पढ़ना होता है। पहला होता है माउथ में दो चीज के बारे में पढ़ना होता है। माउथ जिसको कहते हैं मुख, इसमें पहला पढ़ना होगा आपको टीथ, टीथ। दूसरा होता टंग, इसको कहते हैं जीभ। और ये होता है आपका दांत। माउथ में दो चीज के बारे में मैंने बताया पढ़ना होता। पहला होता टीथ, दूसरा होता है टंग यानी जीभ। तो पहले हम टीथ कवर करते हैं, फिर हम टंग यानी जीभ को कवर कर लेंगे। ये माउथ जो होता है, मैंने बताया माउथ में तीन प्रकार के जो दांतों होते हैं। तो पहला होता है थीकोदंत। माउथ में तीन प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे होता है थीकोदंत, जो जबड़ों में धंसे रहते हैं, थीकोदंत। थीको, इसको कहते हैं गर्ददंती। गर्ददंती ये क्या होते हैं, जबड़ों में धंसे रहते हैं। कहाँ होते हैं, जबड़ों में। जबड़ों में ये क्या होते हैं, धंसे होते हैं, धंसे होते हैं। इसी को कहते हैं हम थीकोडोंट। उसके बाद में आता है हमारे पास डाइफोकोडोंट। इसको कहते हैं द्विवारीय दंत। द्विवारीय दंत, द्विवार दंत इसी को नाम होता है। ये हमारे लाइफ में दो बार आते हैं। जो दांत हमारे लाइफ में दो बार आते हैं उसी को कहते हैं द्विवारीय दंत यानी डाइफोकोडोंट। जो जीवन में जो दांत जीवन में दो बार आते हैं, दो बार आते हैं, वो होता है डाइफोको। उसके बाद में होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसको कहते हैं विषम दंत। विषम दंत हमारे मोलर प्रीमोलर सब इसी में होते हैं। केनाइन प्रीमोलर आप इस तरीके से नाम सुने होंगे, वो इसमें आते हैं। चवाड़क, चवाड़क, अग्रचवाड़क जो होते हैं ये सब इसमें आते हैं। चवाड़क ये सब इसमें आते हैं।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं अब, और इनका फंक्शन क्या होता है, टीथ ऑफ फंक्शन, दांत के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने बताया कितनी प्रकार के दांत, गत दंती होती है, द्विबारी दंती, विषम दंती, ये जबड़े में धसे होते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं, मैंने बताया ये इसमें चावाड़क, अग्र चावाड़क जो होते हैं वो आते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार का होता है सुनिएगा। टाइप, हेडिंग लगाएंगे, टाइप ऑफ टीथ, टीथ इसको कहते हैं दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार का होता है। पहला होता है, एक में 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। पहला होता है इंसीजर, 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 इंसीजर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक, कहते हैं कृंतक। दूसरा हमारे पास होता है केनाइन, केनाइन इसको कहते हैं रदनक। तीसरा हमारे पास होता है प्रीमोलर, इसको कहते हैं अग्रचावाड़क, अग्रचावाड़क। अगला होता है हमारे पास मोलर, मोलर जिसको कहते हैं चवाड़क, जिसको चवाड़क कहते हैं। मैंने बताया कि दांत जो टीथ होती है, दांत होते हैं कितने प्रकार के हमारी बॉडी में पाए गए, मैंने बताया कि ये 4 प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में। इंसीजर होता है, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के हमारे मुख में दांत पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है देखिएगा, इसकी जो संख्या होती है हम बता देते हैं आपको, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है, इसको कार्य कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन। हाँ, इसकी संख्या के बारे में बात करें, जैसे हमारा ये ऊपरी वाला जबड़ा जो होता है, इस तरीके से जबड़े की बात करें तो हमारे मुख में इस प्रकार का जो मुख का जबड़ा होता है, इस नुकीले वाले दांत को छोड़ करके देखेंगे इसमें जो कितने दांत हैं आपके, 2, 1, 3, 1, 4, 4 दांत। ये फिर ये नुकीला का जो नुकीला वाला जो दांत, इसमें नीचे 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 और ये जो 4 होते हैं हमारे जो नुकीले के, जो नुकीले वाले दांत होते हैं, उन दांतों के बीच में जो संख्याएं होती हैं, 4 ऊपर है हमारे मुख में और 4 नीचे है। तो ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं नुकीले दांतों के बीच में, ये हमारे इंसीजर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कृंतक। इनकी संख्या कितनी है, 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी 4 4 8, यानी ऊपरी जबड़े और निचली जबड़ों में मिला करके हमारी इंसीजर की जो संख्या होती है दांतों की, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो इतना याद रखिएगा, भोजन को काटने का काम करती है। बोर्ड एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आरआरबी रेलवे की तैयारी करते हैं एग्जामों की, उनमें भी ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि इंसीजर का क्या काम होता है। तो इतना याद रखिएगा, इंसीजर का काम होता है फूड यानी भोजन की कटिंग करना, यानी फूड को कटिंग करना होता है, यानी भोजन को काटने का काम करती है, भोजन को काटने का काम करती है। इनका क्या काम होता है, इंसीजर का मैंने बताया, इंसीजर का मेन काम होता है भोजन को काटने का। यानी इनकी संख्या हमारे मुख में पूछी जाएगी तो कितना होगा, तो इनकी संख्या हमारे बॉडी में, हमारे मुख में 8 होता है। अब रत्नक की बात करें तो रत्नक देखिएगा, ये जो हमारा ये जो नुकीले वाले दांत होते हैं, यही रत्नक होते हैं। तो ये कृंतक से सटे हुए दांत होते हैं। कहाँ, कृंतक से सटे हुए दांतों जो होते हैं वो रत्नक होता है, यानी नुकीला, जो हमारे मुख में जो नुकीला दांत होता है। आप देखेंगे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, चिता हुआ, आप कुत्ते होते हैं, जो इन लोगों के पास में देखेंगे, जयकाल जो सियार होते हैं उनके पास में देखेंगे जो कार्निवोरस यानी नुकीला वाला दांत
उनके पास अधिकतर होता है। ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, यानी टेयरिंग का काम करने का इसी का होता है। तो रदनक की संख्या देखी जाए तो 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी ऊपरी जबड़े में 2, 2 निचली जबड़े में, इनकी कुल मिलाकर की जो संख्या होती है हमारे मुख में, इनकी 4 होती है। ये भोजन को टेयरिंग का काम करते हैं। टेयरिंग मतलब चीरने फाड़ने का, चीरने फाड़ने फाड़ने का काम करती है। इनका मेन फंक्शन यही होता है, चीरने फाड़ने का काम। और उसके बाद में 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, 2 2 4, फिर 2 इधर इस रदनक के, 2 फिर बगल में इस रदनक, यानी नुकीले वाले के साइड में जो 2 दांत और इसके साइड में जो 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 2 4, और फिर इस नुकीले वाले निचले जबड़े में आएंगे आप, 2 दांत इधर साइड में जो सटे हुए हैं, 2 दांत इधर साइड में, यानी 2 2 4 2 6 और 2, कुल मिलाकर के ऊपरी और निचली जबड़ों में इनकी संख्या 8 होती है। वो होती है प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर। इनकी संख्या कितने बताया? प्रीमोलर होती है। इनका काम होता है भोजन को ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग, ओहो, ग्राइंडिंग, इसको पीसने का काम करते हैं। ये भोजन को पीसने का काम किसका होता है? ये प्रीमोलर क्या करते हैं? भोजन को पीसने, जैसे हम भोजन खा लिए, मैंने बताया इंसिजर से क्या किए, भोजन को काटे, काटने के बाद में जो केनाइन होता है वो भोजन को चीर फाड़ देता है। उसके बाद में हम कोने पर भोजन को लेकर जाते हैं। जब भोजन को कोने पर लेकर जाते हैं तो याद रखिएगा ये क्या करता है? भोजन को पीसने का काम करता है। जब ये भोजन को पीस देता है तो ये जो मोलर का जो मेन फंक्शन होता है, इसके बाद में 3 दांत इधर इस तरीके से, और फिर 3 दांत इधर, फिर नीचे वाले भाग में 3 दांत इधर, फिर 3 दांत इधर, यानी इस प्री का मतलब होता है मोलर से पहले, प्री माने होता है पहले, जो मोलर से पहले वाली दांत होती है उसी को प्री मोलर कहा जाता है। यानी कि 3 इधर और 3 इधर, 6, 3 इधर 3 इधर 6, यानी ऊपरी जबड़ों में 6, निचली जबड़ों में 6, इनकी मिलाकर की कुल संख्या हमारे दांतों मुख में इनकी 12 होती है। तो कितना हो गया इसका? 12। इसका मेन फंक्शन, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है अभी, तो आपको समझ में आ गया हो इस चित्र में किस तरीके से दांत कहाँ होते हैं, क्या नाम उनका। तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के 12 होती है। इसका मेन फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग, मिक्सिंग। किसको मिक्स करते हैं? ये सलाइवा को करते हैं, सलाइवा, यानी इसको किसको मिलाते हैं? लार को मिलाते हैं। हमारी बॉडी में ये लार को मुख में मिला देते हैं। ये क्या करता? भोजन को पीसने और क्या करता है? लार को मिलाने का काम करता है। किसका काम होता है? ये मोलर का काम होता है। ये भोजन को साथ में मिला भी देता है, जिसको कहते हैं सलाइवा में भोजन को मिलाने का काम करता है। अब आइए देखते हैं हम कि दंत सूत्र कैसे इससे बनता है। मैंने क्या बताया? इंसीजर जो होता है, हमारे टाइप्स ऑफ मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत। पहला इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कृंतक। हिंदी में बोले तो कृंतक, रदनक, अग्रचावाड़क, चवाड़क, इनकी संख्या मुख में हमारे 8 होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? काम, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। केनाइन मैंने बताया, रदनक, इनकी संख्या हमारे मुख में 4 होता है। ये भोजन को टेयरिंग यानी चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर, अग्रचावाड़क, इनकी संख्या हमारे मुख में 8 होता है। ये ग्राइंडिंग यानी पीसने का काम करते हैं। मोलर, चवाड़क, इनकी संख्या 12 होती है। ये ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग यानी सलाइवा को मिलाकर मिलाने का काम करती है। अब इसके दंत फार्मूला की बात करें तो दंत फार्मूला कैसे निकलता है देखिएगा ध्यान से। मैंने बताया यहाँ आई, उसके बाद में सी, पी, एम और यम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनकी संख्या मैंने कितना बताया था? इनकी संख्या हमारे मुख में 8 होती है। अरे 4, हाँ 8 होती है। इसकी 4 होती है, इसकी 8, इसकी 12। कितना कितना बताया? इसकी संख्या इंसीजर का 8, आपको ऊपर सामने दिखाई भी दे रहा होगा 8, केनाइन सी वाले का 4, इसका 8, फिर 12।
जैसे हमारा मुख जो होता है, इस मुख को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें इसका अपने जबड़े के ऊपर, तो इसको क्या करें, 4 भाग में डिवाइड करें, यानी तो इसमें 4 से सब में भाग कर दो, डिवाइड कर दो। 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, फिर 4 तिया 12। तो इस तरीके से क्या निकल रहा है, 21, 23। तो मैंने बताया था हम अपने मुख पे अगर 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 21, 23 जब इधर वाले पार्ट में आया, एक में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था 4 भागों में, तो 21, 23 इसमें और 31, 23 इसमें, 21, 23 इसमें, 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8, 8 इधर साइड में और 8 इधर साइड में, ऊपर ही जबड़े में कितना हो गया, 8, 8, 16। और नीचे भी उसी प्रकार से इधर वाले में, निचले जबड़े में इधर वाले में 8 और इधर वाले में 8, मिला करके हमारे को कितने हो गए, 16 नीचे 16 ऊपर। ऊपरी जबड़े का ये है, ये निचली जबड़े का, यानी कुल मिलाकर के हमारे मुख में 32 दांतों की संख्या होती है। इतना याद रखिएगा, हमारे मुख में 32 दांत तो नहीं होते, 32 सॉकेट बनी होती है। किसी किसी का हालांकि हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबके पास 32 दांत नहीं होता है, किसी का 28, किसी का 30, किसी प्रकार से हमारे मुख में दांत होते हैं। तो इनका जो अगर दंत फार्मूला देखा जाए बुक में, तो इस तरीके से लिखता है 21, 23 बटा 21, 23 गुणे 2। क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि ये ऊपरी जबड़े में 2 बार में नहीं लिखा है, तो 2 यानी 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8, 8 दूना, ये 8 दूना 16 ऊपर हो गया। फिर निचले जबड़े का 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8 दूना 16, 16 मिलाकर टोटल 32 हो जाता है। अगर वहीं बच्चों की दांत के बारे में देखें तो बच्चों में प्री मोलर, यानी प्री मोलर जो कहते हैं अग्रचा वर्णक, वो दांत नहीं होता है। तो उनके दांतों के बारे में देखें तो इस प्री मोलर को आप 0 कर दीजिएगा। जब इस प्री मोलर को आप 0 कर दो, उनमें दांत नहीं पाया जाता है, तो उनकी मिला करके कुल संख्या आपका ये जो मोलर वाली होगी वो 8 हो जाएगा। जब प्री मोलर 8 हो जाएगा तो इतना याद रखिएगा, प्री मोलर, क्योंकि प्री मोलर पाया नहीं, 8 ही हुआ, ये 0 हो जाएगा। तब इसके पास कितने हो गए, 8, 8, 4, 12, 8, 20। तब इसके जो बच्चों के दांत का फार्मूला बनेगा, दंत फार्मूला, तब ये बनेगा 21, 0, 2 बटे 21, 0, 2 इंटू 2 इक्वल 20। ये बच्चों के दांतों की संख्या है, 21, 0, 2 बटे 21, 0, 2, ये बराबर बच्चों के दांतों की संख्या है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जीभ के बारे में, मैंने बताया कि जीभ के टंग के बारे में पढ़ेंगे, वो टंग भी देख लेते हैं किस प्रकार का है। तो नोट कर लिए, मिटा दें इसको। चलिए अब हम टंग के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ते हैं। अब जीभ के बारे में, जीभ का मेन फंक्शन क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे हम टंग। इसको कहते हैं हम जीभ। जीभ हमारे मुख में इस तरीके से जीभ होता है, इस तरीके से बना देते हैं ऐसे। ये जो जीभ है, आप देखेंगे ये हमारी जो जीभ होती है, ये एक प्रकार का मसल, ये मस्कुलर आर्गन है, इसमें किसी प्रकार की बोन्स नहीं पाए जाते, ये मांसपेशीय अंग होता है, मस्कुलर आर्गन होता है, इसमें मांस होती है केवल। मस्कुलर, ये मस्कुलर होता है, ये टोटल पूरा मांस का मैंने बताया होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे तरीके देखेंगे, बूंदी 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 इस तरीके से आपके उसके ऊपर बने रहते हैं। इसको नाम देते हैं पैपली, जिसको कहते हैं स्वादि कणिका। आप देखेंगे छोटे छोटे दाने बने होते हैं। देखो कभी कभी जब डाइजेशन सिस्टम, पेट खराब होता है, तो इसके ऊपर, जिसको आप छाले कहते हो, निकल जाते हैं। ये स्वादि कणिकाएं होती है, पैपली होती है, ध्यान से देखिएगा कभी आईने में। तो ये अगला भाग है, ये बगल का भाग है, उसके बाद में ये पीछे का भाग होता है। तो जो आगे का भाग होता है, इसका मेन फंक्शन होता है स्वीट का काम करता है, ये स्वीट फील करवाता है। स्वीट मतलब ये मीठापन फील करवाएगा हमारे मुंह में।
मीठेपन की स्वाद कहाँ से आती है हमारे मुंह के इस अगले पार्ट का, जीभ का जो अगला पार्ट होता है ये मीठा फील करवाता है। दूसरा इधर वाले जो पार्ट होते हैं, इधर इधर वाले, तो ये श्योर मतलब खट्टा, ये खट्टे वाले पार्ट होते हैं, ये कड़वा होता है, कड़वा पार्ट फील करवाएगा। इसी के पार्ट से यहाँ से नमकीन नमकीन फील होता है, नमकीन वाली। इसके जस्ट भाग में मैंने बताया आगे मीठा, इधर पीछे जस्ट इसके पीछे जाएंगे तो खट्टा, यहाँ पर कड़वा रहेगा और आपको इस वाले पार्ट के इस स्थान पे पूरा नमकीन पता चलेगा। तो ये पैपली क्या होता है, जब हम किसी जलती हुई चाय या किसी चीज़ को पी लेते हैं तो ये हमारी पैपली क्या होती है, जल जाती है। अचानक सा किसी चीज़ को, अगर जो गर्माहट वाली चीज़ एकाएक, जैसे मैंने बताया चाय को अचानक से अगर हम पी लेते हैं तो ये पैपली जो होती है हमारी, पैपली मतलब स्वाद कणिका, स्वाद कणिका, ये स्वाद कणिकाएं क्या होती हैं, वो जल जाती हैं। जलने के कारण क्या होती हैं, इससे आपको भोजन का स्वाद नहीं आता है। आप देखे होंगे जब भोजन खाते हैं, जब हमारी पैपली जल जाती है जिस स्थानों पर, आपको 2-3 दिन तक अच्छा भोजन अच्छा नहीं लगता होगा। तो कुछ नहीं जलती है, इतना याद देखिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल आपकी इस जीभ पर बने हुए नजर आते हैं, ध्यान से देखिएगा कभी आईने में, तो बने हुए होते हैं, उसी से क्या होता है, वो जल जाती हैं। जलने के कारण जब जिस स्थान पर वो जल जाती हैं तो ना आपको मीठा अच्छा लगता है, ना तो तीखा अच्छा लगता है, तो आपको सारी स्वाद आपकी चली जाती है। तो ये हमारी जो बोन्स होती है ना, ये जो हमारी हड्डी, सॉरी हड्डी जो है, मतलब ये जीभ जो है, जिसको मैंने अभी टंग कहा, ये हमारी एक बोन्स से जुड़ी होती है, जिसको थायरॉक्सीबोन कहते हैं। पीछे हड्डी से एक जुड़ी होती है। कुत्तों में देखेंगे ये चीज़ ज़्यादा होता है, देखें दौड़ते हैं तो ये उनकी जीभ ज़्यादा लटकती है। इनका रीजन क्या होता है, ये थायरॉक्सीबोन होता है उनमें, और उनके जीभ में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका लटकता रहता है। हमारे मुख में देखेंगे जबकि इसका कम रहता है, सटे रहती है, इसीलिए क्या होता है कि ये ज़्यादा लटकती नहीं है। इस जीभ क्या करते हैं, मैंने बताया, जीभ के अगले भाग से स्वीट यानी मीठापन आता है। इस वाले भाग ये मैस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स होती हैं। इसके भाग में नमकीन, फिर खट्टे, फिर कड़वा, बिटर, जिसको पीछे वाला भाग होता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम क्लास यहीं तक रहेगा, फिर अगली वीडियो में इसके आगे जो अमाशय होगा, अमाशय के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, इस तरीके से हम पूरा कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो हेलो गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो, बाय बाय।